टावर ऑफ ब्रह्मा। इस पहेली का आविष्कार फ्रांसीसी मैथमेटिशियन एडवर्ड लूकस ने 1883 में किया था। हालांकि ये काशी विश्वनाथ, वाराणसी, भारत के मंदिर के एक कमरे की पौराणिक कथा है और इन लेजेंड के अनुसार ब्राह्मण पुजारी एक प्राचीन भविष्यवाणी के आदेश पर भगवान ब्रह्मा के समय के मार्च को जारी रखने के लिए इन डिस्क को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस पहेली को टावर ऑफ ब्रह्मा कहा जाता है। जैसा कि ये लेजेंड कहते हैं कि जब सभी 64 डिस्क की अंतिम चाल पूरी हो जाएगी तो ब्रह्मांड सृष्टि के अपने अगले लौकिक चरण में समाप्त या खत्म हो जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि लूकस की पहेली का पूर्ण रूप से आविष्कार किया गया है। यह टावर ऑफ ब्रह्मा से प्रेरित था, लेकिन पौराणिक कथा मैथमेटिक्स सिद्धांतों से यह सच है। पहेली को हल करने के लिए उसकी आवश्यक चाल की संख्या कम से कम 2 या 1 है, जहां n डिसेंस की संख्या है। अब मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार 64 डिस्क की संख्या लेते हुए 18, 446, 744, 073, 709, 551, 615 डिस्क को शिफ्ट करने के लिए और सबसे तेज चाल की गणना की गई। समय लगभग 585 बिलियन ईयर्स या सूर्य की वर्तमान आयु से लगभग 127 गुना अधिक है। लेजेंड के लिए आज भी एक ऐतिहासिक शोध का विषय है, क्योंकि अभी तक ब्रह्मा के समय की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये गणना 64 की पहेली को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इसकी चालों की पुष्टि करती है। डिस्क की अंतिम चाल को समाप्त करने के लिए इसी एक लौकिक पैमाने के रूप में ले रही है। दुनिया भर में इस लेजेंड की कई भिन्नताएं हैं, क्योंकि मंदिर या मठ को हैनोई, वियतनाम के रूप में पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में कहा जाता है। कुछ रिले में विशाल संस्करण यह कहते हैं कि टावर दुनिया की शुरुआत में बनाया गया था, या पुजारी या भिक्षु प्रतिदिन केवल एक चाल बना सकते हैं और इसे समय के अंत तक जारी रख सकते हैं। मैथमेटिशियंस आज टावर ऑफ ब्रह्मा को एक दिलचस्प खेल के रूप में ले जा रहे हैं। यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स को रिकर्सिव एल्गोरिदम को पढ़ने के लिए बहुत लोकप्रिय है। रणनीतिक चाल से समस्या का समाधान पर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में टावर ऑफ ब्रह्मा का अक्सर उपयोग किया जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट द्वारा एक परीक्षण के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टावर ऑफ ब्रह्मा खेलना कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में सुधार करने के लिए एक इफेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है।